क्लास 9 चैप्टर 1 सिविक्स। ठीक है, सो हमारा चैप्टर 1 है हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम प्रणव राज और आज की इसमें बात करने वाले हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है, इसमें हम लोग जितने फीचर्स थे और डेमोक्रेसी के बारे में हम बात करेंगे। सो ना बस चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, या फिर कह सकते हैं हम लोग डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, ये तो हमारा हो गया डेमोक्रेसी का डेफिनेशन। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो हमारा सबसे पहला फीचर है द फाइनल पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग शुड बी इन द हैंड ऑफ सिटीजंस और द पीपल। और ये हम लोग का ये एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर स्टेट का एग्जाम्पल पूछे अगर क्वेश्चन में कि नहीं क्यों नहीं हुआ तो इसमें सबसे पहला स्टोरी पाकिस्तान का दे सकते हैं। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ आया, ठीक है, वो अपने आप को पहले चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया, फिर प्रेसिडेंट बनाया विदाउट एनी इलेक्शन। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज लाया, अपना ये प्रेसिडेंट का पावर और इंक्रीज किया और मतलब उसको लंबे समय तक लिया। उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन पावर, इलेक्शन तो होगा लेकिन फाइनल डिसीजन पावर दे दी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इसी यहां से हम लोग एक मोरल या फिर फीचर निकलता है द फाइनल डिसीजन शुड बी इन द पावर या फिर इन द हैंड ऑफ पीपल। ठीक है, पीपल और सिटीजन आप कुछ भी कह सकते हैं। हमारा सेकंड फीचर है इलेक्शन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्शन शुड बी फ्री, फेयर एंड पीरियोडिक। अब इसका रीजन बताता हूँ क्या। अब देखो हमारा इसमें मैं दो कंट्री के एग्जांपल दूंगा, एक चाइना एक मैक्सिको। पहले चाइना देखते हैं। चाइना में हमारा एक कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, जिसके अंदर अराउंड 3000 इलेक्टेड मेंबर्स है। अब उसमें क्या दिक्कत है, उसमें एक ही पार्टी है और 8 स्मॉल पार्टी पर उसमें क्या वो उसी से मतलब इनडायरेक्टली कम्युनिस्ट पार्टी ही कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब किसी को भी वोट करे जीते आपका चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी। अब मैक्सिको में क्या, मैक्सिको में तो अपोजिशन पार्टी था लेकिन उसमें दिक्कत बताते क्या था, उस 70 ईयर से एक ही पार्टी जीती जा रही है। तो इसका तो दो ही चीज हो सकता है ना, या तो वो पार्टी बहुत अच्छा था या तो वो डर्टी ट्रिक्स यूज करता था। और अफसोस बात यहाँ पे वो सेकंड ऑप्शन था, वो लोग डर्टी ट्रिक्स अपने यूज करते थे। अब डर्टी ट्रिक्स में जैसे कि वो लोग अब जैसे कि गवर्नमेंट टीचर्स को फोर्स करते थे कि आप पेरेंट्स को बोलिए कि हमारे ही मतलब पार्टी को वोट करें। ठीक है, उसके बाद फिर वो क्या करते थे, मीडिया को बोलते थे कि हमारे जो मतलब आईआरआई पार्टी जो विनिंग पार्टी है हम लोग का आप गलती नहीं दिखाई, लेकिन आपका अपोजिशन पार्टी इतना से भी गलती कर दे उसको बढ़ा चढ़ा के क्रिटिसाइज कीजिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर कहते थे कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल उसको फोर्स करते थे कि हमारे मीटिंग को अटेंड कीजिए। अब कोई जर्नलिस्ट उनके बारे में अगर कुछ अगेंस्ट बोल दे तो उनको हरास करते थे वो। और उसके बाद क्या करते थे, एंड मूवमेंट पे क्या करते थे वो, एंड मूवमेंट पे अपना वोटिंग, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक प्लेस था वहाँ पे वोट होने वाला था, उसको चेंज करके दूसरे प्लेस पे ले चल जाते थे। बाकी अब वो जो दूसरे पार्टी वोटर्स उन लोग नहीं बताते थे, वो सिर्फ अपने पार्टी वोटर्स को बताते थे कि हम लोग प्लेस चेंज करने वाले, आप लोग यहाँ नहीं वहीं पे आइए डायरेक्ट। ठीक है, तो ये सारे डर्टी ट्रिक्स यूज करते थे वो लोग हर बार जीतने के लिए। थर्ड फीचर जो कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, मतलब हर लोग को वोट करने का अधिकार है इंस्पाइट मतलब सब चीज को हटा के, एज, सेक्स, जेंडर, मतलब कुछ भी हो, दे हैव द राइट टू वोट। अब इसमें मैं आप लोगों को 3 स्टोरी के एग्जांपल देता हूँ, फिजी, एस्टोनिया एंड सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में तो अंटिल 2015 लोगों को वुमेन को अलाउड ही नहीं था वोट करना। और एस्टोनिया में क्या हुआ, बहुत सारे वहाँ पे बहुत कम लोग अमाउंट में रशियन लोग रहते थे, तो उन लोग का वोटर आईडी कार्ड ही बनना मुश्किल था। मतलब वोट करना समझ लो कितना मुश्किल था, वहाँ पे उनका सुनना ही नहीं आता बिकॉज वो माइनॉरिटी में। उसके बाद फिर हमारा फिजी में क्या होता था कि वहाँ पे फिजी के जो परदादा दादा जो कि मतलब फिजी से ही डायरेक्ट बिलोंग करते हैं, उनका वोट ज़्यादा वैल्यूएबल था ये इंडियन फिजी की। मतलब वहाँ पे इंडियन फिजी भी बहुत सारे इंडियन लोग भी रहते, तो वहाँ पे इंडियन फिजी कहते हैं, तो इंडियन फिजी से ज़्यादा वैल्यूएबल वोट था वहाँ पे वन फिजीज का। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब यहाँ पे होता है कि कोई भी हो कैसा भी हो, एवरी पर्सन इक्वल्स टू 1 वोट और सारे 1 वोट का इक्वल वैल्यू, मतलब एवरी पर्सन वोट इक्वल्स टू इक्वल वैल्यूज एंड एवरी पर्सन हैज द राइट टू वोट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड। तो हमारा लास्ट फीचर है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, या फिर कह सकते हैं एवरी पॉपुलर गवर्नमेंट इजंट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मतलब कभी कभी ऑटोक्रेटिक भी निकल जाती है, मतलब कि मनमानी खुद के मर्जी से चलने वाली। इसका परफेक्ट एग्जांपल है हमारा जानू पीएफ जो कि जिम्बाब्वे का था। अब जैसे हम लोग का इंडिपेंडेंस टाइम पे ये हमारा कांग्रेस बहुत फेमस था, तो सब उसी को वोट किए थे हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जब इलेक्शन हुआ था तब। तो वैसे ही वहाँ पे जिम्बाब्वे में जब इलेक्शन मतलब वहाँ पे इंडिपेंडेंस टाइम में जानू पीएफ बहुत कुछ किया था, प्रोटेस्ट किया, सब बहुत ज़्यादा हेल्प। तो वहाँ पे जब इलेक्शन हुआ तो सब क्या जानू पीएफ को वोट कर दिए। अब लेकिन उसका जो हमारा था वो रॉबर्ट मुगाबे पहले तो प्रेसिडेंट बना, उसके बाद फिर जो भी उसको पब्लिक में कुछ नहीं कह सकता, उसका टीवी में सिर्फ वही चलेगा जो चाहता है, मतलब जो रूलिंग पार्टी चाहती है। अपोजिशन पार्टी के लिए कुछ नहीं, वो अपोजिशन पार्टी को हरास किया जाता था। उसके बाद फिर हमारा
इतने सारे चीज़ें हो गए थे, पब्लिक में कुछ मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अगेंस्ट आप नहीं बोल सकते हो उनके, वो अपना बढ़ाते जा रहे थे, रूल बढ़ाते जा रहे थे, मतलब लाइक एक्सटेंड करते जा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाते जा रहे थे, मतलब वो देवर ऑटोक्रेटिक, फाइन कुछ नहीं लोगों का माना जा रहा था वहाँ पे। तो ये हमारा प्रूफ करता है कि मतलब जैसे मान के चलो कुछ भी रूल बनाना है बना दिए, नो इलेक्शन नथिंग, दे वर जस्ट ऑटोक्रेटिक, मतलब मनमानी, खुद की मतलब कैसे कर सकते, खुद की मनमानी चल रही है उनकी बस। तो ये था हमारा जिम्बाब्वे का एग्जांपल, ठीक है। हम लोगों ने देखा बैड डेमोक्रेसी क्या होती है, फिर डेमोक्रेसी के फीचर्स देख लिए। अब हम लोग को देखना है कि हाउ अ गुड डेमोक्रेसी, मतलब आप लोग गुड डेमोक्रेसी कैसे फॉर्म कर सकते हैं, फिर गुड डेमोक्रेसी कैसा होता है। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, मतलब जुडिशियरी पे कोई जोर नहीं, मतलब इंडिपेंडेंटली काम करे, चाहे वो रूलिंग अगर गलत है तो रूलिंग पार्टी को गलत बताए, चाहे वो हमारा अपोजिशन पार्टी गलत है तो गलत बताए, ठीक है। और उसके बाद एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉज, ठीक है। तो ये हम लोग जिम्बाब्वे लास्ट स्टोरी में देखा था, बिकॉज जिम्बाब्वे में कुछ भी प्रेसिडेंट कोई भी खिलाफ नहीं बोल सकता, जजेस तक नहीं, जुडिशियरी तक उनके कंट्रोल में था, जो कि नहीं होना चाहिए एक गुड डेमोक्रेसी में। और फिर गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट द बेसिक राइट्स ऑफ द पीपल, और फिर पीपल शुड फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस इन पब्लिक, ठीक है। उसके बाद फिर रूम फॉर नॉर्मल एक्टिविटी स्पेशली फॉर अपोजिशन पार्टी, मतलब अपोजिशन पार्टी मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी जो था रूम मतलब एक नॉर्मल चलना चाहिए। उसके बाद फिर अपोजिशन पार्टी भी अपने एक्सप्रेस कर सकते, ये नहीं कि आई एम द रूलिंग पार्टी, यू आर द अपोजिशन, मतलब तुम हार गए हो तो यू हैव टू शट योर माउथ एंड लिसन टू मी, ऐसा नहीं। अपोजिशन पार्टी जहां आवाज उठाना चाहे या फिर मीटिंग करना चाहे, कुछ भी करे, उसको रूलिंग पार्टी को वहां पे डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। तो हमारा हाउ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड वर्क, तो हम लोग लास्ट में क्या देखे, लास्ट पॉइंट क्या देखे थे कि कैसे हम लोग का डेमोक्रेटिक मतलब क्या गुड पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तब जाके वो गुड डेमोक्रेटिक बनता है। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कैसे डेमोक्रेटिक कंट्री को मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, ठीक है। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। सो सबसे पहला रिस्पेक्ट फॉर सम गारंटी ऑफ द माइनॉरिटीज, मतलब रिस्पेक्ट करना माइनॉरिटीज को भी। हम लोग को जैसे वहां पे हम लोग का क्या एस्टोनिया में देखे थे, हटा मतलब रशियन को मतलब वोट तक नहीं माइनॉरिटीज को वो नहीं करना, प्रॉपर माइनॉरिटीज को देना हम लोग को। उसके बाद अकाउंटेबल टू सिटीजन्स एंड ऑफिशियल्स, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो अकाउंटेबल होनी चाहिए सिटीजन्स और ऑफिशियल को। और एवरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है असाइन सम सर्टेन राइट्स टू एवरी ऑफिस बियरर, तो मतलब उस चीज़ को ब्रेक नहीं करना है। जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ दिया सबको एक एक कुछ ना कुछ राइट्स दिया हुआ है ऑफिस बियरर को, तो उस राइट के अंदर रहना, या फिर असाइनमेंट्स दिया मतलब वर्क दिया है, वो एवरी ऑफिस बियरर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लेना है और उस चीज़ को उसको करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा लास्ट पॉइंट है, और जितना भी मेजर डिसीजंस है वो एक कंसल्ट शुड गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन, मतलब एक प्रॉपर लाइन सीरीज को थ्रू की, मतलब जैसे कि यहाँ पे हमारा 10 स्टेट्स है, 10 स्टेट्स के 10 मंत्रियां हैं, मान के चलो यहाँ से कोई एक मंत्री को यहाँ कोई मतलब सबका एक रिप्रेजेंटेटिव आया, एक डिसीजन लेंगे, सारे रिप्रेजेंटेटिव बैठ के एक साथ डिसीजन अच्छे से लेने चाहिए ताकि डिसीजन हमारा क्वालिटीफुल निकले, ठीक है गाइस। सो आज किस वीडियो में गाइस मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट पार्ट में मतलब इसी का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, उसके बाद फिर कंक्लूजन फॉर डेमोक्रेसी, मतलब क्या डेमोक्रेसी का कंक्लूजन निकलता है। सो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपके पास मतलब कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ आई शुड इम्प्रूव दिस और कुछ भी ऐसा फीडबैक प्लीज कमेंट डाउन। सो नाउ